जिस ने इस आइन के साथ खिलवाड़ किया, जिस ने इस आइन की खिलाफ वर्जी की, ख्वाह वो कोई मिलिट्री डिक्टेटर था या सिविलियन हुक्मरान था, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। नाम मैं नहीं लेता, आप अपने आप से पूछ लें। जो आईन पाकिस्तान 1973 की खिलाफ वर्जी करता है, इसको तोड़ता है, इसकी वायलेशन करता है, तो फौरी तौर पर उसके साथ कुछ नहीं होता। उस वक्त वो समझता है मैं बड़ा मजबूत हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसा कि इस वक्त भी यही सूरत हाल है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस आइन में अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी ताकत डाली हुई है, या इस आइन में पता नहीं ऐसी कौन सी आर्टिकल्स हैं जिनकी वजह से इस आइन में कोई ऐसी ताकत है कि जो इसके साथ खेलता है, इसकी तौहीन करता है, वो इबरत की मिसाल बन जाता है, ना सिर्फ अवाम में बल्कि तारीख में इबरत की मिसाल बन जाता है। और क्यों बनता है ये आपको वकला हजरात बनाएंगे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे 6-7 जो सहाफ़ी हैं, 6-7 एंकर जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ है, वो ऑफ एयर हैं। उस वक्त तो शायद मेरे लिए बहुत से लोग बोलते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उनके लिए भी कोई नहीं बोलता। अभी पिछले दिनों कुछ अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो काशिफ अब्बासी साहब के घर पे गए थे, तो मुझे याद आया कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कुछ सहाफ़ियों पर हमले हुए और कुछ सहाफ़ी जो हैं उन पर मुकदमात दर्ज हुए, तो मैं शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहिबा को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर मैं सबके घर गया, और जिनके घर गया उनमें से शायद यहाँ पर भी कुछ मौजूद होंगे। तो ये मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ महमूद खान अचकज़ई साहब, कि हम इमरान खान के दौर में भी ये कहते थे कि सहाबत पर पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए, आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद होना चाहिए। हम आज भी यही कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ नहीं बदला, हुकूमत बदल गई है, हालात नहीं बदले, हमारा मौक़िफ़ भी नहीं बदला। आप भी उस वक्त यही कह रहे थे, आप आज भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये कहना, मेरा भाई है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उसने कहा जी कि देखें इमरान खान के दौर में भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन उसने नहीं रोकी। बात आपकी दुरुस्त है, उन्होंने नहीं रोकी, लेकिन उनके दौर में भी मीडिया पर पाबंदियाँ लगती थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को विक्टिमाइज़ किया जाता था, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। जो हमारा मौक़िफ़ उस वक्त था 2019 में, 2020 में, 2021 में, हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है 2025 में। अच्छी बात है कि अब आपका मौक़िफ़ भी बदल गया, आप भी हमारे साथ एग्री करते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि आपका मौक़िफ़ बदला है। हम इसको खुशाइन समझते हैं कि पहले आपके दौर में सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगती थी, आप खामोश रहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको विक्टिमाइज़ किया जाता था, इंसानी हुकूक़ की खिलाफवर्जियाँ होती थी, आप खामोश रहते थे। अब आप बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और जो जावेद हाशमी साहब ने बात की कायद-ए-आज़म की, ये बात सबसे अहम है। देखिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, बहुत से लोग नहीं जानते, बाकायदा इस पर एक नहीं 2 किताबें मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ जज, वो जज भी रहे, उन्होंने बतौर जज भी काम किया, और जो बतौर जज उनके फैसले हैं वो अवेलेबल हैं, किताबी सूरत में मौजूद हैं। तो वो वकील भी थे, जज भी थे, सियासतदान भी थे, और बतौर पार्लियामेंटेरियन उनकी जो तकरीरें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया में, उन तकरीरों पर मुश्तमिल एक किताब भी मौजूद है, जिन्ना एज अ पार्लियामेंटेरियन। जितनी भी बातें अभी महमूद खान अचकज़ई साहब ने और जावेद हाशमी साहब ने की हैं, ये बातें सही हैं या गलत, ज़ाहिर बात है हुकूमत कहेगी गलत बातें हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 किताबें निकालें आप, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ जज, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ पार्लियामेंटेरियन, दोनों किताबें सामने रखें, और फिर यहाँ पर जो बातें हो रही हैं उनको सामने रखें, और आप फैसला कर लें कि कौन सही है कौन गलत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्लियामेंट में रोलेट एक्ट की जब मुखालफत की, तो उन्होंने कहा था कि बग़ैर ट्रायल और बग़ैर मुकदमे के किसी भी शख्स को 1 मिनट के लिए भी गिरफ़्तार करना या जेल में रखना जो है वो उसको गलत समझते हैं। इट इज़ दी वायलेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कानून की खिलाफ वर्जी है। 1 मिनट के लिए भी आप किसी ऐसे शख्स को जेल में नहीं रख सकते, पुलिस की कस्टडी में नहीं रख सकते, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है या उसका ट्रायल नहीं हो रहा। जुडिशल ट्रायल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो हमारी अदालतें हैं उनके पास ऐसे कई मुकदमात हैं कि जिसमें जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसके खिलाफ मुकदमा ही नहीं है, या उसको लापता किया हुआ है। बंदा गिरफ्तार पहले होता है, उसके खिलाफ मुकदमा बाद में कायम होता है। तो वही कायद-ए-आज़म जो है उन्होंने जो प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया था
اس کے خلاف بھی تقریر کی. نہ صرف یہ کیا بلکہ 124A سیڈیشن بغاوت, اس کے تحت کچھ صحافی ہیں ان پر مقدمات درج کیے انگریز سرکار نے, وہ ان کے وکیل بن گئے اور ان کی وکالت کی. اب وہی جو 124A ہے اس کے تحت آج کے پاکستان میں بھی ابھی تک مقدمے درج ہوتے ہیں. تو یہ میں نے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاشمی صاحب نے قائد اعظم کی بات کی, تو جو کچھ بھی ہم آج یہاں پہ گزارشات کر رہے ہیں یا جو بات میں کرنے کے لیے آیا ہوں, وہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریروں میں پڑھی ہیں, ان کے بیانات میں سنی ہیں اور ان کی سٹرگل سے ہم نے سیکھا ہے. کوئی بھی بات جو ہے وہ 1973 کے آئین کے خلاف نہیں ہے. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے. تو جب 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پی کا قانون منظور کیا اور کہا جی کہ ہم فیک نیوز کے خلاف ایک قانون لا رہے ہیں, تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ فیک نیوز کے خلاف نہیں ہیں, آپ دراصل میڈیا کی آواز دبانا چاہتے ہیں. تو اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی اور پھر بعد میں وہ قانون پی کا 2016 مسلم لیگ نون کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا اور ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کر رہی تھی. پھر 2021 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو پارلیمنٹ سے وہ قانون منظور نہیں ہو سکا یا اس پہ ترمیم نہیں ہو سکی. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پی کا امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 جو ہے اس کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انفورس کیا گیا. ہم نے اس کی مخالفت کی, عدالت میں گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کے خلاف اسٹے لیا. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے یاد دلا رہا ہوں, کچھ لوگوں کو بری بھی لگ رہی ہوں گی. ہمارا موقف نہیں بدلا. 2016 میں بھی پیکا کے خلاف تھے, 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اسد قیصر صاحب, ہم اس وقت بھی خلاف تھے. آپ اسپیکر قومی اسمبلی تھے, ہم پریس گیلری سے واک آؤٹ کرتے تھے. کوئی ہمارے پاس نہیں آتا تھا کہ یار وہ آپ نے واک آؤٹ کیوں کیا ہے, آئے آپ واپس آ جائیں. کوئی نہیں آتا تھا ہمارے پاس. اب جب 2025 میں اس حکومت نے, شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اسی پیکا قانون کو مزید سخت کر کے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا اور کوئی اس پہ ڈبیٹ نہیں کرائی, تو ہم نے ان کو یاد دلایا کہ جناب وزیر اعظم صاحب, جب 2021 میں عمران خان کی حکومت نے یہ قانون جو ہے اس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا تو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا, ہم نے کیمپ لگایا. آپ وہاں پر آئے, بلاول صاحب آپ کے ساتھ تھے, مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ تھے. آپ جوتے اتار کے ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ پہ بیٹھ کے زمین پر, اور آپ نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اب آپ وہی جو پیکا قانون ہے اس کو مزید سخت کر کے پارلیمنٹ میں بغیر ڈبیٹ کے اس کو آپ انفورس کر رہے ہیں, تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. کسی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. تو اس لیے آج اگر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان کا تحفظ ہونا چاہیے, تو ہم آپ کے اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو پیکا ایکٹ 2025 ہے یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, یہ آئین کے خلاف ہے, اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت پاکستان میں فریڈم آف پریس, آزادی اظہار پر جو پابندیوں کی صورتحال ہے وہ کتنی خراب ہے, حکومت نہیں مانتی.